हाँ गाइज, तो आज हम बताने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस का। बिहार बोर्ड में ये अधिकतर पूछे जाते हैं और इसका पीडीएफ लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप सब केवल एक बार एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको समझ में आया या नहीं। हमारे मेहनत का एक लाइक ज़रूर बनता है और इससे हमारा जो है वीडियो बनाने का मोटिव बनता है। तो ये अब आप लोग को ये भी बता दें, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप हमको टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन, चलिए ये पहला क्वेश्चन है। ये अपरूपता क्या है? ये जो है बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। ये जो है अधिकतर पिछले बार भी पूछे गए और उसके पहले एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपरूपता, देखिए इसका मतलब देखिए कि अपरूपता हजारों रूप, हजारों जिस तत्व का अपार रूप होगा। जैसे देखिए किसी तत्व का यह गुण होता है कि वह एक रूप में ना रहकर भिन्न भिन्न रूपों में रहता है। तो ये यही बात है, हो गया किसी तत्व का एक रूप में ना रहकर भिन्न रूपों में रहना ही अपरूप कहलाता है। अपरूप इसी को कहता है। इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। तो चलिए इसका देखिए, इसका मतलब क्या हो? कोई किसी भी चीज़ का एक रूप में नहीं रहना, हजार रूप में रहना, यही अपरूपता कहलाता है। और देखिए ये जो तत्व कौन सा है जो कि हजार रूप में, मतलब अधिक रूप में भी रहता है? तो चलिए देखते हैं आगे। कार्बन के दो अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। वैसे तो कार्बन के 3 अपर रूप हैं, लेकिन मेनली 2 को लिया जाता है। उसके बाद अभी विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। हीरा जो है, हीरा और ग्रेफाइट, ये कार्बन के 2 अपर रूप हैं मेनली। और एक होता है बक मिस्टर फुलरिन, जो कि C60, उसका आकार फुटबॉल की तरह होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। ग्रेफाइट और हीरा जो है कार्बन के 2 अपर रूप है। इससे स्पष्ट होता है कार्बन एक अपरूपी पदार्थ है, जो कि हीरा और ग्रेफाइट के रूप में रहता है। ये आपको पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव कि कार्बन कैसा पदार्थ है? ये अपरूपी पदार्थ भी कह सकते हैं, अपरूपी तत्व भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर 1 का जो लगभग ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। उभय विस्थापन अभिक्रिया का वैसी रासायनिक अभिक्रिया, उभय मतलब होता है दो, और विस्थापित कर देना, और अभिक्रिया मतलब रिएक्शन करना, जो कि आपस में मिल जाना। देखिए दो यौगिक जो है आपस में जो है रिएक्ट करेगा, आपस में जो है एक दूसरे को तोड़ने का प्रयास करेगा, जिससे देखिए चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने अणुओं का आदान प्रदान करते हैं, मतलब विनिमय करते हैं, आदान प्रदान, लेन देन करते हैं, और इससे जो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए ये समझ में आ गए होंगे। ये आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, उसको सिल्वर नाइट्रेट के जलीय में डालते हैं, तो इसे जो है ना सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ये रिएक्शन आपको पूछ सकते हैं कि ये जो रिएक्ट करता है तो अवक्षेप के रूप में क्या प्राप्त होता है? सिल्वर क्लोराइड। ये अवक्षेपन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो चलिए ये इससे जो आप 2 अभिक्रिया का उदाहरण लिख सकते हैं। इसका होता है NaCl प्लस AgNO3 एरो, AgCl प्लस NaNO3। ये अभिक्रिया बहुत ही बेस्ट अभिक्रिया, जो कि दो रिएक्शन को शो करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा बहुत ही ये हैंड राइटिंग नोट्स है, तो चलिए देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? तो चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, तो देखिए कैसे बनाते हैं, देखते हैं। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम हम जिप्सम को लेते हैं। देखिए ये जिप्सम को लेंगे, ये CaSO4.2H2O को लेते हैं। जिप्सम को सर्वप्रथम इसको जो है कितना पर गर्म करते हैं, पहले इसे लेते हैं। इसे लेने के पश्चात जो है प्रयोगशाला में 373 केल्विन ताप पर हम गर्म करते हैं। इसको जिप्सम को गर्म करने के पश्चात जो है यह जल के अणु को त्याग देता है। गर्म करेंगे जो इसमें जल भरा रहता है, इसमें जल अंदर रहता है, जो उसको त्याग देता है, और ये सफ़ेद टाइप का बनता है। कैल्शियम इसको कहते हैं, जिसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O बन जाता है। इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएंगे। इसका नाम देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा? तो देखिए इसका जो प्रयोग जो डॉक्टर लोग जो हड्डियों को जो जोड़ते हैं, आप लोग देखते होंगे बहुत, जो जिसका हाथ टूट जाता है उसका हाथ में देखिए सफ़ेद रंग का चारों तरफ पट्टी के रूप में रहता है। हड्डी जोड़ने के रूप में वो काम आता है। जब मैच जाता है हाथ, जब हो जाता है जो टेढ़ा हो जाता है, मोच आ जाता है जब। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएंगे। इसका रिएक्शन देखते हैं, इसका उपयोग भी देखेंगे। तो चलिए बने रहिए। देखिए इसका रिएक्शन इस प्रकार है। कुछ 2 इसलिए लगा दिए क्योंकि इसको बैलेंस करना है। 2 CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है,
ये जिप्सम है और ये इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, या इस तरह दे देंगे। और उसके बाद क्या बनता है देखिए, CaSO4 का होल 2 डॉट H2, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हाफ H2O भी लिख सकते हैं कोई। और प्लस में देखिए 3H2O पर्याप्त मात्रा में बताए थे उसमें रिएक्शन में कि जल के अणुओं को त्याग करता है, 3H2O त्याग करता है, बहुत मात्रा में जल त्याग करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ बनता है। इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग जो है सतह की चिकना करने में किया जाता है। आप लोग देखते होंगे बाथरूम या फिर किचन में जो सतह का चिकना किया जाता है, इसी के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर लोग हड्डियों को जोड़ने में तो इसका किया जाता है प्रयोग, इसी कारण इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। सजावटी सामान में इसका प्रयोग करते हैं, सजावटी सामान में को बनाने में, महंगा सामान जो है उसका और खिलौना बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विरंजक चूर्ण क्या है। पहले देखते हैं ये क्या है, उसके बाद देखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए, विरंजक चूर्ण जो है एक सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है, वाइट कलर का होता है, जो कि ये जो है हॉस्पिटल में ये जो है जल हॉस्पिटल में नहीं मिलता है, ये जो है कैल्शियम से इसको जल का शुद्धिकरण में किया जाता है। इसलिए चलिए, फिल्टर में ये रहता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत आसान है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे, CaOH का होल 2 को लेते हैं और इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम गर्म करेंगे। पहले 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे। पहले देखिए, आप रिएक्शन यदि याद कर लेंगे ना, तो आपको जो है ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको पहले रिएक्शन याद कर लीजिए। ताप पर गर्म करते हैं, गर्म करने के पश्चात जो है इस पर जो है क्लोरीन गैस प्रवाहित, Cl को प्रवाहित करते हैं, जिससे जो है हमें विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर की प्राप्ति होती है और इससे क्लोरीन की गंध निकलती है। जैसे ही इसमें प्राप्ति होगी, इससे कुछ देर के बाद क्लोरीन की गंध इसमें से निकलेगी कुछ। तो चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये ऊपर वाला समझ में आ गए होंगे आपको। रिएक्शन देखते हैं इसका। तो चलिए, इसका कुछ ऐसा रिएक्शन, CaOH का होल 2 प्लस Cl2 एरो CaOCl प्लस H2, इसमें जल जो है कम मात्रा में मुक्त होता है, केवल H2O मुक्त होता है। CaOCl विरंजक चूर्ण इसी को कहते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र ये होता है, CaOCl × Cl। तो ये आप रिएक्शन यहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आप गर्म कर रहे हैं, लिख सकते हैं इसको, और क्लोरीन गैस पे प्रवाहित करना है। उम्मीद करता है ये समझ में आ गए होंगे न। इसका उपयोग देखते हैं, आप लोग बने रहिए। इसका उपयोग इस प्रकार है, जल का शुद्धिकरण करने में आपका उपयोग किया जाता है, पता है, फिल्टर में इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग जो है रासायनिक उद्योग के उपापचय के रूप में, रासायनिक उद्योग जहाँ बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। कागज़ बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, कागज़ जब बनता है इसमें उसका ये बहुत उपयोग होता है। वस्त्र उद्योग में भी सूती और लेनिन के जो वस्त्र होते हैं उसका जो है उपयोग में, उद्योग जहाँ होता है वहाँ उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट करने का है। तो चलिए बने रहे। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप है, ये तो आपको अभी पहले बताएं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन, हीरा। तो चलिए इसका ये देखते हैं, इसका डिफिनेशन होना। हाँ, हीरा और देखिए, हीरा में और ये जो ग्रेफाइट है ये कार्बन के 2 अपरूप है, और तीसरा एक बकमिस्टर फुलरिन भी होता है, C60, आप लोग जानते होंगे। और ये हीरा और ग्रेफाइट में हम अंतर जानने जा रहे हैं। हीरा की जो संरचना होती है ना, वो त्रिविम होती है। त्रिविम ये कि कुछ ऐसा प्रकार होता है त्रिविम। और ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय वलयाकार होती है। षटकोणीय, उसका कोण षटकोणीय होता है, कुछ ऐसा, ये ऐसा रहता है, ये इस तरह कुछ। हीरा की संरचना अभी बताते हैं। ये ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय वलयाकार होती है, ये उम्मीद करता हूँ। और ये आपको हम बताते हैं। अभी हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो है सबसे चमकीला पदार्थ जरूर है, लेकिन ये विद्युत का कुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये आप पेंसिल के नोकिया पर देखते होंगे, वो जो है ग्रेफाइट ही रहता है, ये विद्युत का सुचालक है, लेकिन ये अधातु है। चलिए, हीरा और का उपयोग जो है कांच को काटने में किया जाता है, और ग्रेफाइट का उपयोग जो है विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। हीरा जो है कांच, जब आप देखते होंगे हीरा का उपयोग जो है कांच जो होता है उसको काटने में भी हीरा का उपयोग करते हैं, और ग्रेफाइट का उपयोग जो है विद्युत उपकरण बनाया किया जाता है। आप देखते होंगे बहुत से जो उपकरण होते हैं विद्युत, जिसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और हीरा जो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, ये तो आप जानते होंगे, इसकी कठोरता बहुत, इसके अंतर जो अंतराणुक बल होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, जिसके कारण ये काफ़ी कठोर है। ग्रेफाइट चिकना पदार्थ, फिसल जाता है, फिसलनशील होता है, ये
ग्रेफाइट जो चिकना होता है एकदम पूरा फिसलनशील होगा। आप देखिए आप पेंसिल लीजिए और रगड़िए हाथ को, उसके बाद दोनों हाथ में रगड़िए, देखिए पूरा मुलायम लगेगा आपको। तो ये बहुत चिकना फिसलनशील होता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको हम बता दें, एक लाइक और कमेंट जरूर बनता है। यदि आप हमारे वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा है तो आप ज़रूर लाइक और कमेंट करें। और आज इसी तरह के वीडियो और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। इसका जो है PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।